हम्म। तो ये अपन अब चलते हैं प्रश्न नंबर कहाँ पे, 29। आवाज हमारी समझ में आ रही है आप लोगों को? ये गूंज तो रही है, साफ समझ में नहीं आ रही ना? लो, अब इसमें हमें गला जरूर दर्द करने लगता है बोलते बोलते बिना माइक के। अब एक तो क्या है कि दूरी बहुत ज्यादा हो गई, ये तो यहाँ ऐसे बैठते तो आराम से बोल लेते। चलिए, 29 नंबर का प्रश्न है, प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य के क्या लक्षण हैं? प्रशम, ये इनको अच्छे से समझ लेना। ये चारों शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, ये अपन को कई बार बहुत जगह पर आएंगे, है ना? जो गुण स्थानों में या और भी चीजें पढ़ेंगे तो अपन को इनकी बात आती है। प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य, ये चार गुण हैं। तो प्रशम क्या है? तो प्रशम मतलब कषायों की मंदता का होना। एकदम याद रखते चलिए, प्रशम मतलब कषायों की मंदता का होना। कषाएं मंद हो जाती हैं, उसे कहते हैं प्रशम। क्या? संवेग, संसार से भीरुता होना। भीरुता मतलब डरना, संसार से डर, संसार के लोगों से नहीं, संसार से, संसार चक्र से, चारों गतियों से, इस जन्म मरण से, इससे, है ना? किसी व्यक्ति विशेष से डरने का नहीं, संसार से डरना, उसको कहते हैं संवेग। ठीक है, याद रहेगा? याद रहेगा क्या? संवेग क्या है? संसार से भीति, संसार से डर, संसार से भीरुता। फिर अनुकंपा, सभी दुखी प्राणियों पर दया भावना। सभी दुखी जीव, केवल अपने घर के नहीं, संसार के सभी, और केवल मनुष्य भी नहीं, त्रियंच भी, नारकी भी, सभी, सभी दुखी जीवों पर दया के परिणाम होना, ये कहलाता है क्या? अनुकंपा। ठीक है, तो सभी दुखी प्राणियों पर दया की भावना। और आस्तिक्य, अपनी आत्मा तथा स्वर्ग नरक आदि के अस्तित्व को स्वीकार करना। हाँ, जैसे आस्तिक नास्तिक होता है ना? सामान्य रूप में आपने सुना होगा, आस्तिक जो भगवान को माने तो आस्तिक, जो भगवान को ना माने तो नास्तिक। वो आस्तिक से ही बना है आस्तिक्य। ठीक, तो आस्तिक, आस्तिक क्या है? जो आत्मा को, ठीक है, और आत्मा के अलावा जो स्वर्ग है, नरक है, गतियां हैं, इन सबको माने। परमात्मा है, आत्मा को माने, परमात्मा को माने, स्वर्ग नरक को माने, इन चीजों को माने कि हाँ ये होते हैं, वो कहलाएगा आस्तिक्य गुण। जब तक ये आस्तिक्य गुण नहीं होगा, सम्यक दर्शन भी नहीं हो सकता। मतलब स्वर्ग नरक और परमात्मा आत्मा को यदि जो एक्सेप्ट ही ना करे, स्वीकार ही ना करे कि हाँ ये चीज होती है, तो फिर आगे फिर उस पर श्रद्धा कैसे होगी? समझ रहे ना? तो पहले इनको स्वीकार करना कि हाँ ये चीज है दुनिया में ऐसी, इसलिए क्या कहते हैं? आस्तिक। क्या है आस्तिक? हाँ, आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग नरक आदि, ये इनके अस्तित्व को स्वीकारना कि ये हैं, दुनिया में होते हैं, ये कहलाता है आस्तिक। आप आस्तिक से याद रखना, आस्तिक मतलब भगवान को जो माने। आस्तिक श्रद्धा नहीं, अस्तित्व स्वीकारना। अभी श्रद्धा की बात नहीं है, श्रद्धा बाद की बात है, पहले ये मानो कि ये है दुनिया में, ये मानना, मानना कि ये इस दुनिया की कोई एक चीज है, इनका वजूद है, ये ऐसा। ठीक है ना? तो ये है आस्तिक्य।
तो प्रथम संवेग, अनुकंपा और आस्तिक, ये चार चीजें हो गई। याद रहेगा क्या? हाँ हाँ, ये चारों ही सम्यक्त के गुण हैं। देखो प्रथम क्या है? कषायों की मंदता। सम, सम मतलब समन होना, शांत होना। सम मतलब शांत। क्या शांत होना? कषाय। तो कषायों का शांत होना, कषायों का मंद होना, ये प्रथम हो गया। संवेग, संसार से डरना। अनुकंपा, दया। किस पर? दुखी प्राणियों पर, सभी दुखी प्राणियों पर अनुकंपा, वैसे दया का पर्यायवाची है। ठीक। और आस्तिक, आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक आदि के अस्तित्व को स्वीकार करना किए हैं। ठीक। ये चार गुण हो गए, ये याद रखना। अब यहां पर ऊपर नाम लिख के बता दिए, लेकिन सबसे लास्ट में क्या लिखा? ये चारों सम्यक्त के गुण हैं। इसलिए कभी ये पूछा जाए कि सम्यक्त के गुण चार कौन से हैं या गुण कौन से हैं, तो ये चार गुण आपको बताना है। ठीक। ऐसा क्या सम्यक दृष्टि जीव को आठों अंगों का पालन करना आवश्यक है? तो अक्षर जैसे अक्षर, मात्रा एवं अनुस्वार आदि से हीन मंत्र, सुनो चाची सुनो, जैसे कोई मंत्र है और वो मंत्र अक्षर से, मात्रा से हीन हो जाए, कम हो जाए, तो फिर क्या होगा? वो कार्य सिद्धि करने में असमर्थ रहेगा, वो काम नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार अंगहीन सम्यक तो जन्म संतति के छेदने में समर्थ नहीं होता। जन्म की जो परंपरा है जन्म मरण की, उसको नष्ट करने में समर्थ नहीं हो पाता है। इसीलिए आठों अंगों का पालन करना अनिवार्य है। ये तो बात है कि आपको स्वर्ग मिलेगा बार बार, सम्यक दृष्टि रहेंगे तो आप नरकों में, त्रियंचों में नहीं जाएंगे, स्वर्गों में जाएंगे और ऊपर स्वर्गों में चले जाएंगे। लेकिन जन्म मरण का चक्कर खत्म नहीं हो पाएगा। समझ गए बात को? नहीं सुना? सुन लिया? यदि आठों अंगों सहित सम्यक दर्शन नहीं हुआ, अंग से हीन है, तो हमको जन्म मरण की जो परंपरा है वो खत्म नहीं हो पाएगी। स्वर्ग स्वर्ग तो मिलता रहेगा, चक्रवर्ती बनते जाएंगे, चक्र को चक्रवर्ती बन गए, राजा बन गए, धनाढ्य बन गए, सब हो गया। सांसारिक सुख मिलता रहेगा, लेकिन संसार से छूट नहीं पाएंगे, जन्म मरण का चक्कर नहीं छूटेगा यदि आठों अंग नहीं हो पाए तो। ये उदाहरण क्या दिया? कैसे उदाहरण क्या दिया? जैसे मंत्र अक्षर या मात्रा से हीन हो जाए तो वो जैसे काम नहीं कर पाता, कार्य सिद्ध नहीं कर पाता, वैसे ही एक अंग से हीन सम्यक दर्शन भी हाँ अपना काम नहीं कर पाता। विधर्मियों द्वारा जबरन नमस्कार कराए जाने पर, ये देखो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को सुनिए, महत्वपूर्ण है कि विधर्मियों द्वारा जबरन नमस्कार कराए जाने पर सम्यक तो निर्दोष रहेगा या नहीं? है कि नहीं? यदि कोई विधर्मी है कि नहीं नमस्कार करो यहाँ पे, जबरदस्ती कहने पर, तो नहीं। विधर्मी राजा आदि की कुप्रेरणा से, फोर्स से या कुछ भी, कुगुरु आदि को किया गया नमस्कार सम्यक्त को मलिन नहीं करता। ये सम्यक्त को मलिन नहीं करेगा। यदि कोई आपको जबरन करवा रहा है तो अपने मन से करोगे तो हो जाएगा, लेकिन आपसे कोई जबरदस्ती करवा रहा है तो मलिन नहीं होगा, क्योंकि बंद बंधक भाव पूर्वक भय आशा और स्नेह से किया गया नमस्कार ही सम्यक्त को मलिन करता है, अन्य नहीं। मतलब सम्यक्त हमारा मलिन कब होता है? रत्न गंडक श्रावकाचार में श्लोक आया है, भयासा स्नेह लोभाच्य कुदेवागम लिंगी नाम प्रणामम विनयम चाहिए ना कुरयु शुद्ध दृष्टिया। चार चीजें हैं, भय, आशा, स्नेह और लोभ। भय मतलब डर गए
कि आपको पहले से लग गया कि यदि हमने ऐसा नहीं किया तो राजा हमें मार देगा, तो उस डर से आपने कर लिया, वो भय, आशा कि कर लेंगे तो हमें कुछ मिल जाएगा, स्नेह है उनसे, स्नेह हो जाए कुगुरु कुदेव से, या फिर किसी दूसरे व्यक्ति से हमें स्नेह है इसलिए उसने कह दिया तो हमने कर लिया, और लोभ किसी भी चीज की कि हमें करते ही साथ हमें ये मिल जाएगा, लोभ, इनके साथ यदि करते हैं तो मलिन हो जाएगा आपका सम्यक दर्शन। ये एक सामाजिक व्यवस्था है, वो उसमें नहीं है। एक तो ये सब जैसे अपन टैक्स भरते, ऐसे ही वो समझ लो वो एक सामाजिक टैक्स हो गया, ठीक, उसको नहीं लेना। लेकिन अब कोई राजा या कोई कहे जबरदस्ती कि करो नमस्कार, तो आपने जबरदस्ती करने पर कर दिया तो वो वहां पर मलिन नहीं होगा। जैसे चंद्रपुर भगवान समंतभद्र स्वामी ने चंद्रपुर भगवान हाँ पिंडी को नमस्कार किया था, शिव, हाँ शिवकोटि राजा के बल के कारण से, हाँ समंतभद्र महाराज ने, हाँ समंतभद्र महाराज ने किया था, तो फिर वहां पर उनके नमस्कार का ये प्रभाव था कि वहां पिंडी ही फट गई थी, बरबर पिंडी फट गई और चंद्र भगवान की प्रतिमा प्रकट गई, ऐसा होता है। एक मिनट, बहुत लोग क्या लिख रहे हैं। अच्छा अच्छा चलो ठीक, हाँ चलो चलो, ये आज पूरे ना हो, ऐसा ना हो। सम्यक दृष्टि श्रावक राजा आदि की विनय करेगा या नहीं? देखिए, सम्यक दृष्टि श्रावक, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहे हैं। सम्यक दृष्टि श्रावक है और उसका राजा है, तो सम्यक दृष्टि श्रावक राजा की विनय करेगा कि नहीं? कई बार उसको दंडवत भी करना पड़ सकता है राजा के सामने, है कि नहीं? तो सम्यक दृष्टि श्रावक राजा, विद्या गुरु एवं अपने अधिकारी वर्ग की औपचारिक विनय कर सकता है, उनके पैर भी छू सकता है। जैसे घर में भी अपन बड़ों के पैर छूते, ऐसे ही यदि कहीं राजा के पैर छूने पड़े, शिक्षक गुरु जो हैं विद्या गुरु उनके पैर छूते हैं, तो वो उसमें क्या होगा, दोष नहीं लगता। व्यवहार विनय और शिष्टाचार पालन करने में सम्यक दर्शन मलिन नहीं होता, शिष्टाचार के पालन में नहीं होता। देखो अनायतन किसे कहते हैं, फिर से आ गया, सम्यक्त के नाशक कुदेवादिक की प्रशंसा या संगति करना अनायतन कहलाता है। ये दूसरी परिभाषा हो गई। अनायतन शब्द का अर्थ था, जो अनायतन शब्द का अर्थ था कि जो धर्म का स्थान नहीं है वो अनायतन, ठीक। और अनायतन की परिभाषा क्या है? तो अनायतन सम्यक के नाशक, मतलब सम्यक दर्शन का नाश करने वाले जो कुगुरु कुदेव आदिक हैं, उनकी संगति करना, उनकी प्रशंसा करना, ठीक। उनके पोस्टर छपवाना, उनके फ्लैश लगवा देना, ये सब उसी में आएगा। लेकिन भक्ति के कारण से, मतलब कि हाँ अच्छा मान के कर रहे हैं तब, ऐसा। मूर्ता का क्या लक्षण है? धर्म और सम्यक्त्व में दोषजनक अविवेकीपन के कार्य को मूर्ता कहते हैं। धर्म और सम्यक्त्व में दोष उत्पन्न करने वाले, दोषजनक, दोषजनक मतलब, जनक मतलब उत्पन्न करने वाला, तो आपके धर्म में, काय में, धर्म में और सम्यक दर्शन में जो दोष उत्पन्न कराने वाले हैं, ऐसे अविवेकीपन के कार्य को मूर्ता कहते हैं। मतलब ऐसे काम, ऐसे आपके काम, जिन कामों से आपके धर्म में दोष लगे और आपके सम्यक दर्शन में दोष लगे, समझ गए? मतलब आपकी ऐसी प्रवृत्तियां जिनसे आपका सम्यक दर्शन मलिन हो जाए या आपका धर्म मलिन हो जाए, उसको कहेंगे मूर्ताएं, मतलब मूर्खताएं, ठीक। अनायतन से तो आपका सम्यक तो नष्ट हो जाएगा,
और मूर्ताओं से आपके सम्यक दर्शन में दोष लगेंगे, दूषित हो जाएगा, फिर नष्ट भी हो जाएगा बाद में। हाँ, और मूर्ताओं में दोष लगेगा पहले। लोक मूर्ता किसे कहते हैं, ये परिभाषा आ रही है। देखो, धर्म समझकर बालू और पत्थर का ढेर लगाना, धर्म समझकर। जैसे बहुत होता था पहले कि वहां नदियों के पर जा करके और बटैया बटैया जोड़ करके इकट्ठी कर दें, है, बालू का ढेर लगा दिया है, पत्थरों का ढेर लगा दिया कि ऐसा करने से ऐसा होता है, ये धर्म है, ये धर्म का काम है। तो ये क्या कहलाएगा, लोक मूर्ता। गंगा आदि नदी रूप तीर्थों में स्नान करना, तीर्थ मान करके कि पाप धुल जाएं। समुद्र में स्नान करना धर्म मान करके, ऐसे नहीं, ऐसे तो आप कहीं भी करो, लेकिन धर्म मान करके करेंगे तो लोक मूर्ता है। प्रातःकाल स्नान करना कि प्रातःकाल स्नान करने से ये धर्म कहलाता है, तो वो मूर्ता हो जाएगी, लोक मूर्ता। रोज प्रातः तो सभी में स्नान करते हैं, लेकिन प्रातः स्नान करना धर्म है। नदी में, घर पे भी, और जल में प्रवेश करके मरना, अग्नि में जलकर मरना, गाय की पूछ आदि को ग्रहण करके मरना, पृथ्वी अग्नि और बट वृक्ष आदि की पूजा करना लोक मूर्ता कहलाती है। ये सब क्या है, लोक मूर्ता कहो या धर्म मूर्ता कहो, यही चीज है। लौकिक पारमार्थिक हे उपादेय एवं स्वपर ज्ञान रहित अज्ञानी जनों के कुल परिपाटी से आया हुआ अन्य धर्माचरण भी, कुल परंपराओं से अन्य धर्माचरण भी लोक मूर्ता कहलाएगा। जो अपन गांव के कोई बब्बा को, कोई पेड़ को या कहीं देवताओं को यदि पूजते हैं, वो भी लोक मूर्ता में जाएगा। ठीक है, इसको लोक मूर्ता जानना चाहिए। बिल्कुल नहीं करते, जो चीज है ही नहीं कहां से करेगी परेशान, आपका मन परेशान करता है। हम तो नहीं मानते, हमारे यहाँ के, हम तो नहीं मानते, हमने छोड़ दिया, हमें तो नहीं किया परेशान। अपन को लगने लगता है जैसे कोई संकट अंकट आता है तो अपन वहीं से जोड़ लेते उसको कि वहां से किया था इसलिए होने लगा। अरे भैया, वो तो वहां नहीं था। ये है, पहले तो यहाँ श्रद्धा होनी चाहिए, सबसे पहले यहाँ श्रद्धा होनी चाहिए। रमोकार मंत्र पे, देव साध गुरु पे यहाँ श्रद्धा हो जाएगी, फिर आपको कहीं डर नहीं लगेगा। और सुनिए, जब तक डर है तब तक सम्यक दर्शन नहीं है, ये भी ध्यान रखिए। यदि डर लग रहा है, यदि आप मान लो आप महिलाएं हैं या शादी करके जब नए आते हैं तो घर परिवार के कारण से उनको फोर्सली करना पड़ता है कई बार कि भी हम विरोध नहीं कर सकते, करेंगे तो फिर लड़ाई झगड़ा होगा, तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन इसके कि नहीं, ये तो अपने लोग अपने कुल के यहाँ कुल देवता तो करना ही है, खुद ही मेंटेलिटी बना ली ऐसी, तो वहां पर दोष लगेगा। तो जिनको छोड़ना है ना, बिल्कुल बिल्कुल आप तो नरियल चढ़ा के, है ना, यहाँ नरियल चढ़ा के लमोकार मंत्रवाद भगवान सामने आदिनाथ भगवान के समक्ष साक्षी पूर्वक हम केवल देव साध गुरु पर श्रद्धा करते हैं, बाकी सारे कुदेवी कुदेवताओं को त्यागते हैं। और मेरा उन है या नहीं, जो भी उन देवी देवताओं को परोक्ष रूप से मेरा कथन है कि मैं अब आपका विनय बंधन नहीं कर सकता हूं, कर सकती हूं। ऐसा सामान्य रूप से, मतलब कि यदि कोई देवता वगैरह मान के चलते हैं कि मान लो कहीं मूर्ति बिठा दी, है ना, रंग पोत के, वहां क्या होता है कि दिक्कत ये है कि जिस जगह पर बरसों से कोई चीज पूजती आती है ना, तो वो चीज में शक्ति जागृत हो जाती है। आप इस बात को मानिए। वो तो स्वर्ग के देवताओं को बुलाते हैं, अपन काय के लिए बुलाते हैं, रक्षा के लिए, पूजा करने की थोड़ी बुलाते। वो आकर के सुरक्षित करें हमारे इस क्षेत्र को, इसलिए पंच कल्याणकों में आह्वान किया जाता है। हाँ, सुरक्षा करो, गर्मी हो तो पानी बरसाओ, बादल करो, इसलिए
अपने यहाँ भी अब पंच कल्याणक में 3 फेरी बाद अच्छी पूरे में बादल हो गए थे, बड़ी दोपहरिया में भी। तो ये होता है, तो ये ठीक है, तो इसको समझिए। फिर देवमूर्ता किसे कहते हैं? सुनिए, देखो कितना अच्छी बात है। देवमूर्ता, वर की इच्छा से रागी द्वेषी देवों की सेवा करना, वर की इच्छा से कि हमें अच्छा पति अच्छी पत्नी मिल जाए, इसलिए हम इनकी पूजा कर रहे हैं। फलाने देवता को पूजने से ही मिलता है इन पर जल चढ़ाएंगे तो मिलेगा, तो जिंदगी भर चढ़ा रहे ऐसे। हाँ, ख्याति पूजा लाभ रूप रावण सौभाग्य पुत्र स्त्री राज्य आदि संपदा की प्राप्ति के लिए राग द्वेष युक्त और आर्त ध्यान रूप परिणामों वाले मिथ्या देवों की आराधना करना देवमूर्ता कहलाती है। मतलब सांसारिक किसी भी इच्छा को लेकर के, और आप किसी कुदेवी या कुदेवता को पूज रहे हैं कि इसके पूजने से ये मिल जाएगा तो इनके पूजने से ये मिल जाएगा, मतलब मोल के समान कि ई वाली अलमारी से जो निकाल लो, ई वाली अलमारी से जो निकाल लो। इसलिए ये है शादियों में बिल्कुल जो क्रियाएं करी आती हैं, यदि आप उनको पूजा कर रहे हैं, मतलब यदि आप उनकी पूजा कर रहे हैं तो वो मूर्ता में आएगा। ऐसा पाखंड मूर्ता क्या है? देव गुरु मूर्ता पाखंड मूर्ता एक ही चीज है। सुनते जाओ जल्दी से, अपन को 4 प्रश्नों करने हैं तो 4 मिनट है। समय मूर्ता, शास्त्र मूर्ता, धर्म मूर्ता, ये 3 नाम पाखंड मूर्ता के। यहाँ धर्म मूर्ता को पाखंड मूर्ता में जोड़ दिया है। अज्ञानी लोगों के चित्त में चमत्कार उत्पन्न करने वाले ज्योतिष मंत्रवाद आदि को देखकर मिथ्या देव मिथ्या आगम खोटे तप करने वाले कुलंगियों को भय वांछा स्नेह लोभ से धर्म के लिए प्रणाम पूजा विनय एवं सत्कार करना पाखंड मूर्ता कहलाता है। ये पाखंड मूर्ता है कि कोई आए और वो चमत्कार दिखाने लगे तो चमत्कार देख करके अपन उनके चरणों में झुक गए, ये पाखंड मूर्ता है, क्योंकि वो पाखंड कर रहे हैं। ज्ञानी होकर भी इंद्र, कितना अच्छा प्रश्न है, सुनो सुनिए सुनिए, ज्ञानी होकर भी इंद्र गृहस्थ श्रावक की पूजा कैसे करता है? कैसे पूजा करता है? कैसे करता है? तो यहाँ पूजा का अर्थ अष्टद्रव्य से पूजन करना नहीं है। इंद्र जो पूजा कर रहा है सम्यक दृष्टि की, अपितु इंद्रादि देव सम्यक दृष्टि गृहस्थ की अतिशय विशेष द्वारा क्वचित कदाचित प्रभावना करते हैं, उसकी सेवा करके, अर्थात उसे विशेष सम्मानित करते हैं। जैसे कमल के मध्य सीता को बैठाना, नाक का हार बना देना। यदि देवों द्वारा सम्यक दृष्टि गृहस्थ नित्य पूज हो जाए तो प्रतिदिन 2.5 दीप में विद्वान गृहस्थी की पूजा होनी चाहिए। तो पूरे 2.5 दीप में सारे गृहस्थों की पूजा होने लगेगी, पर ऐसा नहीं है। सामान्य रूप से सम्मानित करने का भाव है। सम्यक दृष्टि और एक भवातारी इंद्र मनुष्यों से सब प्रकार से श्रेष्ठ है, फिर भी वह सम्यक दृष्टि गृहस्थ का सम्मान क्यों करता है? देखो, इंद्र एक भवावतारी है, फिर भी वो सम्यक दृष्टि श्रावक मनुष्य से श्रेष्ठ है। क्यों? इंद्रादिदेव कितने ही श्रेष्ठ कितने क्यों ना हो, लेकिन वे उसी भाव में दीक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, किंतु मनुष्य भाव प्राप्त करके मुनि दीक्षा लेकर मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है। इसलिए इसी संभावित योग्यता के कारण मनुष्य देवों द्वारा आदर का पात्र होता है, जबकि इंद्र तो बहुत बड़ा श्रेष्ठ, कई गुणों में श्रेष्ठ है वो। सम्यक दृष्टि जीव नरगति तिरंजगति में क्यों उत्पन्न होता है? सम्यक दृष्टि जीव नरगति और तिरंजगति में क्यों उत्पन्न होता है भाई, बताओ जल्दी से। बिल्कुल राइट। हाँ, सम्यक दर्शन होने के पूर्व यदि किन्हीं जीवों में नरकायु तिरंजायु का बंध कर लिया हो तो वे प्रथम नरक में और भोग भूमि त्रियंचों में उत्पन्न होंगे, क्योंकि आयु बंध छूटता नहीं है। यह व्यवस्था मात्र क्षायिक सम्यक्त की है। क्षयोपशमिक और उपशम सम्यक्त जीव तो नरक और त्रियंच गतियों में उत्पन्न होते ही हैं। मतलब पहले आयु बन गई, फिर क्षायिक सम्यक दर्शन हो गया। क्षायिक सम्यक दर्शन छूटता नहीं है, वो सम्यक के साथ ही जाता है, इसलिए वो पहले नरक तक जाएंगे वहां भोग भूमियों में। लेकिन यदि क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन है
तो क्या होता है कि मरण के पहले सम्यक दर्शन छूट जाता है यही, फिर वो कहीं भी नरक में चला जाए, किसी भी त्रिंज में चला जाए, फिर वहां जाके फिर सम्यक दृष्टि हो जाए, बात अलग है। ऐसा है। ठीक, चलिए आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। बोधि समाधि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्दे मानस्य ममास्तु।